हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी मैं एनएलएम का सॉल्विंग डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें देखते हैं जैसे कि एक प्रॉब्लम है अपना। ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये सीलिंग है और ये वॉल है और ये कोई आप ले लो बॉल है और ये इस तरीके से कोई स्ट्रिंग लगाया हुआ है। ये एंगल अल्फ़ा दिया हुआ है, ये T1 है और ये टेंशन T2 है और ये एंगल जो दिया हुआ है आपको बीटा, क्या दिया है, ये आपका बीटा दिया हुआ है। ठीक है, और मास ऑफ द बॉल ये अपना mg है। ठीक है, और ये रेस्ट में है। तो इसमें हमें T1 एंड T2 कैलकुलेट करना है। तो आप इसमें लामी थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्या निकालना है, T1 एंड T2। ओके, निकालना आपने T1 और T2। तो आप देखो, इसमें अगर देखा जाए तो ये सिस्टम, इसको आप ले रहे हो और ये 3 फोर्सेज हैं और तीनों कॉन्करेंट एक ही पॉइंट से पास हो रहा है। तो ये तो एंगल 90 हुआ ना, तो ये टोटल एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री प्लस अल्फा। और ये जो एंगल दिख रहा है आपका, ये आपका 90 प्लस बीटा, राइट, 90 प्लस बीटा। और ये 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, राइट, 180। ठीक है, तो आप इसमें ये भी अप्लाई कर सकते हो T1, उसके सामने का एंगल ये वाला साइन ऑफ ये वाला 90, लामी थ्योरम लगाते हैं, प्लस बीटा इज इक्वल टू T2, इसके सामने का एंगल साइन ऑफ 90 प्लस अल्फा एंड इज इक्वल टू mg अपॉन साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो T1 बाई कॉस बीटा इज इक्वल टू T2 बाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू mg अपॉन ये साइन अल्फा प्लस बीटा। गेटिंग नाउ? तो T1 इज इक्वल टू आपका उधर चला जाएगा तो mg कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, और T2 इज इक्वल टू mg कॉस अल्फा, ठीक है, अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ये लामी थ्योरम से। अदरवाइज इसको कंपोनेंट रिजॉल्व कर दोगे, ये तुम्हारा T1 कॉस अल्फा और यहाँ से T2 कॉस बीटा। तो यहाँ से तुम्हारा T1 कॉस अल्फा प्लस ये वाला T1 कॉस अल्फा, सॉरी ये तो साइन अल्फा होगा ना, ये अल्फा है तो ये कंपोनेंट T1 साइन अल्फा, राइट, और ये आपका T2 साइन बीटा। उस T1 साइन अल्फा एंड प्लस T2 साइन बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg, और ये वाला कंपोनेंट T1 कॉस अल्फा, तो T1 कॉस अल्फा इज इक्वल टू T2 कॉस बीटा, राइट। तो आप एक वैल्यू उसमें किसी एक का तुम्हें T1 T2 निकालना है, तो T1 इज इक्वल टू बोलो T2 कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फा। इसमें वैल्यू पुट कर दो, T1 के बदले T2 कॉस बीटा बाई कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो T2 कॉमन, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा इज इक्वल टू mg। तो ये तुम्हारा आइडेंटिटीज हुआ, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो T2 साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा इज इक्वल टू mg है, राइट। तो ये जो है आपको इसमें कितना हो गया, T2 इज इक्वल टू, है ना, T2, तो T2 इज इक्वल टू mg कॉस अल्फा अपॉन साइन
अल्फा प्लस बीटा। उसी तरीके से आप T1 भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखना है, लामी थ्योरम का कोई पार्टिकल पॉइंट जो है, 3 कंकरेंट फोर्स F1, F2 और F3, ये आपका लामी थ्योरम है, ठीक है। अगर आपका ये रेस्ट में है तो कुछ कोऑर्डिनेशन होता है इसमें, एंगल में और फोर्स के मैग्नीट्यूड में, तभी जीरो होगा। F1 वेक्टर F1 प्लस F2 प्लस F3 जीरो तभी होगा जब F1 बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाई साइन गामा, राइट। तो ये आपका होता है, तो ये काफ़ी यूजफुल है। और भी हम लोग सॉल्विंग देखते हैं। देखो सॉल्विंग से क्या होता है, और सॉल्विंग डेली कंटिन्यूटी में, तो ये हमारा पर्पस क्या है कि हम लोग कंटिन्यूस अपने को सॉल्विंग करें डेली का डेली, और उसमें रिजल्ट क्रिएट करें, है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये अपना एक कॉन्टैक्ट सरफेस दिया हुआ इस तरह से, इंक्लाइन प्लेन है, और इसमें ये अपना ब्लॉक है। अब ये जो देखो यहाँ पर एक, यहाँ से नॉर्मल फोर्स देखना सेंटर से पास करेगा, ये N1 है, और ये एंगल अल्फा दिया हुआ है, और ये देखना तुम्हारा यहाँ से जो पास कर रहा है N2 है, और दिस इज द बीटा हियर, और ये है तुम्हारा Mg, ठीक है। तो इसका जो आप प्रोफाइल देख रहे हो, ये तुम्हारा N1, ये हो गया N2, और ये हो गया Mg। और ये ध्यान देना, इसमें ये जो हो जाएगा, ये N2 है, अगर आप ऐसा देखो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो क्या लग रहा है, ये 90 माइनस बीटा, ये बीटा है ना, सॉरी ये एक्चुअली मैंने गलत दिया, ये बीटा है, ठीक है ना। ये मतलब इंक्लाइन प्लेन, ये इंक्लाइन प्लेन और ये हॉरिजॉन्टल के बीच में बीटा, तो ये 90 माइनस बीटा हुआ, ये बीटा होता है, ये तुम्हारा बीटा हो जाएगा। उसी तरह से ये देखना बच्चों, ये तेरा इंक्लाइन प्लेन है, तो ये अल्फ़ा हो जाएगा, तो ये अपना बीटा हो गया, ये अल्फ़ा हो गया, ये 180 माइनस बीटा हुआ, और ये 180 माइनस अल्फ़ा हुआ। तो एंगल कोऑर्डिनेशन देख लेना। अब ये N1 अपॉन साइन, लामी थ्योरम लगा दो तो रेस्ट में है ना, तो LT लामी थ्योरम, तो 180 माइनस बीटा इज इक्वल टू N2 अपॉन बोलो साइन 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू Mg अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, राइट। तो ये तो तुम्हारा साइन बीटा हो जाएगा, ये आइडेंटिटीज है, और ये साइन अल्फा, तो बोलो N1 कितना होगा, उधर जाएगा, तो Mg साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, राइट। और N2 जो हो गया ये Mg साइन अल्फा, राइट, और ये आपका साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम लोग वेरियस प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, ओके। और भी देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स अगर, तो मेरा मेन पर्पस वही है कि आप लोगों को अपडेट करना, कंटिन्यू करना, और आप अपना सेल्फ जो मॉड्यूल है ना उसका जो MCQ लगाइए, और फिर डाउट्स पूछो, और फिर सेल्फ टेस्ट सीरीज भी डेवलप करने का ट्राई करो। वो भी मैं आपको टेस्ट सीरीज भी डिस्कशन करने वाला हूँ, और टेस्ट ऑन द स्पॉट, मतलब एक प्रॉब्लम्स देंगे, ठीक है, आपको सॉल्व करना है। तो ये देखिए, ये जो आपको एक और प्रॉब्लम करते हैं, कुछ ऐसा दिया हुआ है, एंड दिस एंगल इज अल्फा है, और यहाँ पर तुम्हारा ऐसे हो गया, और ये सेंटर देखना भैया, सेंटर से पास करेगा, ये N2 है, और ये तुम्हारा यहाँ से N1 है, और ये Mg है, ठीक है, और ये मास क्या है, m है। तो इसका देखो अगर प्रोफाइल Mg हो गया, और ये अपन N1 हो गया, और ये हो गया तुम्हारा N2, और इसमें ध्यान देना यार, ये अल्फ़ा है, तो इसमें अल्फ़ा है, तो ये तुम्हारा 90 माइनस अल्फ़ा, ये 90 डिग्री, ये अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है।
ये अल्फ़ा, तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा 90 प्लस अल्फ़ा हो गया, ये तुम्हारा 180 माइनस अल्फ़ा हो गया, और ये 90 हो गया। तो n1 बाई साइन 100 सॉरी n1 अपॉन ये साइन 180 माइनस अल्फ़ा, राइट। और n2 का जो सामने वाला 90, n2 साइन 90 और इज इक्वल टू mg, इसके सामने साइन 90 प्लस अल्फ़ा, तो ये तो कॉस अल्फ़ा होने वाला है, और ये 1 होगा, और ये n1 बाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू mg अपॉन कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो n2 अपन कितना है, mg अपॉन कॉस अल्फ़ा, और n1 जो हो गया, इट इज n1 इज इक्वल टू mg साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा, तो n1 इज इक्वल टू mg कॉट अल्फ़ा, राइट। तो देख लो आप, इसको एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से, अच्छा ये एक मैं इसका बात कर रहा हूँ, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ऑलरेडी हमने डिस्कस किए चैप्टर, इसमें तो सॉल्विंग ही चल रहा है अभी, है ना। तो देखो, जैसे इसमें एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये तुम्हारा सीलिंग है, ये कैपिटल M है, और ये पॉइंट A है, ये B मिड पॉइंट है, और यहाँ पर C है, और इसका मास M दिया हुआ है स्ट्रिंग का, और ये अपन L/2, और ये पूरा L, और ये L/2। तो तुम्हें टेंशन एट A, टेंशन एट B और टेंशन एट C निकालना है। तो देखो, अगर तुम A को टेंशन एट A लेते हो ना, तो सिस्टम क्या होगा, ये M सिस्टम हो जाएगा, तो ये mg हुआ, और ये टेंशन एट A हुआ, ये तो रेस्ट में है, तो इज इक्वल टू mg। और अगर आप B लेते हो तो सिस्टम इज इक्वल टू m प्लस m/2 kg, राइट। ये यहाँ तक लोगे, क्योंकि ठीक है, तो ये m प्लस m/2g, और ये टेंशन एट B, सिस्टम रेस्ट में है, तो टेंशन एट B m/2g। और अगर C को सिस्टम लेते हो तो m प्लस m, ये सिस्टम हुआ, तो ये m प्लस mg एंड टेंशन एट C, तो TC इज इक्वल टू m प्लस ये जो तुम्हारा है mg, ठीक है। तो ये तो है ना। और अगर मास नहीं होता, स्ट्रिंग अगर मासलेस होता, तो आपको मासलेस, तो टेंशन एट A, टेंशन एट B और टेंशन एट C, टेंशन एट A, टेंशन एट B, टेंशन एट C, गेटिंग। ठीक है। तो अब इसमें देखो, ये तुम्हारा ऐसा दिया है, कैपिटल M है, इसका मास M दिया हुआ है, यहाँ पर एक P पॉइंट ले लो, ये X ले लो, ये टोटल L ले लो, तो टेंशन एट P निकालना है तुम्हें, तो ये वाला हो जाएगा सिस्टम। इसका L लेंथ का मास M, 1 का M/L, X का M/L X, तो सिस्टम M प्लस M/L X kg, ठीक है। ये स्मॉल m जो है स्ट्रिंग का मास है, किसका है, तो बस ये m प्लस m/L xg और टेंशन एट P, तो TP इज इक्वल टू m प्लस m/L xg, गेटिंग नाउ। ये हो गया टेंशन, समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से और देखो एक प्रॉब्लम, ये ऐसा सीलिंग दिया हुआ है,
एक ये कुछ तोरण टाइप का जो चेन है, इसका ये mg हो गया, और ये एंगल तुम्हारा थीटा बना रहा है, थीटा चेन जैसा कुछ है, ठीक है। तो ये पॉइंट है तुम्हारा यहाँ पर A, यहाँ पर B, और ये C कहाँ पर है भाई? यहाँ पर C है, ये B है। तो टेंशन A, टेंशन B, टेंशन C, ये फाइंड आउट करना। देखो यहाँ पर तो टेंजेंशियल टेंशन होगा, TA होगा, ये थीटा है, तो TA कॉस थीटा, ये TA साइन थीटा, और यहाँ पर टेंशन एट B, तो ये भी थीटा, तो टेंशन B कॉस थीटा और TB साइन थीटा। तो ऐसे तो देखा जाए तो ये इक्विलिब्रियम में सिस्टम, तो TA कॉस थीटा इज इक्वल टू TB कॉस थीटा, दोनों तो एंगल सेम है ना। तो ये तो टेंशन एट A इज इक्वल टू टेंशन एट B, तो ये T मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा T साइन थीटा प्लस यहाँ भी T साइन थीटा, वर्टिकल एक्शंस में mg, तो 2T साइन थीटा इज इक्वल टू mg, तो T इज इक्वल टू mg बाई 2 साइन थीटा। तो टेंशन एट A, टेंशन एट B, ठीक है। तो टेंशन एट A, टेंशन एट B, mg अपॉन 2 साइन थीटा, mg अपॉन 2 साइन थीटा। अब C कैसे निकालोगे? देखो इसके लिए तुम सिर्फ इस पोर्शन पर ध्यान दो। टेंशन एट C यहाँ पर हुआ, और ये तुम्हारा m/2g हुआ ना, मास m/2 टोटल, और यहाँ तेरा ये कितना हो गया, T cos थीटा हुआ, और ये तेरा हो गया T साइन थीटा। तो ये T cos थीटा इक्वल टू TC ना, एक डायरेक्शन में, तो T cos थीटा इज इक्वल टू TC, तो TC इज इक्वल टू T cos थीटा, ठीक है। TC इज इक्वल टू, T की वैल्यू तुझे पता है, तो TC इज इक्वल टू, T का वैल्यू पुट कर दो, mg/2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो TC इज इक्वल टू अगर mg/2 कॉस थीटा, ये तो आंसर हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्विंग्स, कुछ नेक्स्ट क्लिप में मैं पुली पर कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा, ठीक है ना, पुली फोर्स वगैरह, ओके।